आई वॉज सो रॉन्ग अबाउट 25। जब मैं 16-17 का था, हमारे दिमाग में जब भी हम किसी को देखते थे, हमारे सीनियर स्पेशली हु आर इन दियर मिड और लेट 20s, उनको देख के हमारे दिमाग में दो ही कंक्लूजन आते थे। नंबर वन, यार ये तो 25 का है, वेल सेटल्ड होगा, करियर सॉर्टेड है, लाइफ फिगर आउट कर ली होगी इसने। या नंबर टू, अगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं है तो हम उसको कहीं ना कहीं जज करते थे और उसको कोसते थे, यार ये तो 25 का हो गया है, अभी भी जॉब नहीं है, अभी भी फिगर आउट नहीं किया है, शादी नहीं हुई है, वाटर लूजर। अब जब मैं खुद 25 साल का हो गया हूँ, बिलीव मी, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल द पीपल दैट आई जज्ड हु आर माय सीनियर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई कि ये उम्र पे आते आते इतने लगने वाले हैं। क्योंकि कॉलेज में लाइफ अपनी काफी चिल होती है यार, कॉलेज जाओ, लेक्चर अटेंड करो, घर जाओ, कॉलेज जाओ, दोस्तों से मिलो, बाहर खाने चले जाओ, इजी रिलैक्स चिल लाइफ। मैं तो फिर भी पार्ट टाइम काम करता था कॉलेज में तभी भी, बट वो क्यों करता था? खुद के पॉकेट मनी के लिए। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले नहीं हो जिसके बारे में आपको सोचना है। देयर आर अदर पीपल हु आर रिलाइंग ऑन यू, देयर आर अदर पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन यू। थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है विद एवरी पासिंग ईयर। और एवरी ईयर अगर आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो ना, तो उसका स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन, उसका एंग्जाइटी अलग से बढ़ते जाता है। यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं जूनियर कॉलेज में था, जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने काम करना पहले ही शुरू कर दिया था, एंड दैट टॉट मी अ वेरी वैल्यूएबल लेसन कि रियल लाइफ जो होता है और एकेडमिक लाइफ होता है वो काफी डिफरेंट होता है। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फीड कर देते हैं लोग, एक पैटर्न होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड एंड सो ऑन। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको इतने इतने परसेंटेज मिलेंगे, अगर आप अच्छे परसेंटेज लोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको ब्ला 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 ब्ला। देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे आप कॉलेज लाइफ से बाहर आते हो, आपको रियलाइज होता है जो स्कूल और कॉलेज में बताया गया था फॉर्मेट कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सीधा एफ आ जाता है, एफ के बाद सीधा एल लग जाता है। स्पेशली इफ यू आर समवन लाइक मी, मुझे हमेशा से कुछ बिजनेस शुरू करना था, खुद का कुछ मुझे अलग से करना था। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में सारे लोगों ने जॉब किया है, तो उनके पास भी आपको ऑफर करने के लिए कोई गाइडेंस, कोई नॉलेज, कोई विजडम होता नहीं है। एंड अगर आपने कुछ इनहेरिट नहीं किया है, वेल्थ, फैमिली वेल्थ, इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आपको खुद के पैसे जमा करना है, खुद से बिल्ड अप करना है, फिर वो पैसे लगाने हैं, फिर वो पैसे हारने हैं। इट्स अ फाइनेंशियल नाइटमेयर। और ये नाइटमेयर ऐसा नहीं कि 1-2 साल चलता है, 5 साल हो गए मुझे, 5 साल, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, ये सुनकर आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरा नसीब खराब है, यार ये बराबर बोल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नो, डू नॉट डू दैट। दैट्स अ वेरी कावर्ड मूव एंड दैट इज नॉट फेयर। अगर हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज होकर भी, आज बेसिक एजुकेशन होकर, कपड़े, घर सामान होकर भी हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे चीजें, सोचो आपके माँ बाप ने 50 साल कैसे फिगर आउट कर लिया। दे डिडंट इवन हैव एनीथिंग। अपने पास वो लोगों से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एंड दे डिड इट एंड वी आर स्टिल फेलिंग। ओके, सो हम लोगों से बहुत ज्यादा दम और गट्स वो लोगों में है, वो लोगों ने बेस्ट दिया है हमको। सो वॉट एवर यू हैव, इफ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, नेवर एवर ब्लेम देम फॉर नॉट गिविंग यू व्हाट यू वांट। आपका ड्रीम है, आपका विश है, आप पूरा करो। यू आर केपेबल इनफ टू डू दैट। सो जूनियर कॉलेज में, विच इज व्हेन आई वाज अराउंड 16-17, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो कुल मिला के 25 से 30 लोगों का था, जिनको मैं रेगुलर मिलता था, जिनके साथ मेरा उठना बैठना होता था। सीनियर कॉलेज आते आते वो नंबर रफली हो गया अराउंड 15। सीनियर कॉलेज छोड़ने के बाद वो नंबर रफली हो गया अराउंड 8 to 9। अब ये जो 8 से 9 लोग थे, ये मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, और अब कुछ सालों बाद मैं 25 का हूँ और वो नंबर घटकर हो गया है सिर्फ 4, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये इस तक आते आते अगर आप कुछ और सीखो या ना सीखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूर सीख जाओगे कि आपके जो दोस्त हैं वो सारे आपके दोस्त नहीं होते हैं। डजंट मैटर आप उनको कितने अच्छे से पहचानते हो, कितने टाइम से पहचानते हो और उनके साथ कितना ज्यादा वक्त बिताते हो, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि टाइम अगर रेलिवेंट होता तो मेरे तो इतने दोस्त थे जिनको मैं 8 साल, 10 साल, 12 साल से पहचानता था, जिनके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, इतने चीजें एक्सपीरियंस की है लाइफ में, लेकिन आज हम टच में भी नहीं है। सो आई डू नॉट बिलीव टाइम इज रेलिवेंट एट ऑल। अगर आपके साथ ये अभी फिलहाल हो रहा है, आई नो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, इट कैन बी हर्टफुल, यू कैन एंड अप फीलिंग वेरी लोनली, बट इट डज स्टार्ट मेकिंग सेंस विथ टाइम। आपको उसको टाइम देना पड़ता है। पिक्चर दिस, इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑल द पीसेस दैट यू हैव वो अच्छे से फिट इन नहीं होते एक साथ। आप कितना भी ट्राई करो, कितना भी उसको क्रैम अप कर लो, आपको एंड रिजल्ट का फोटो नहीं दिखेगा, आपको बिगर पिक्चर नहीं दिखेगा, बिकॉज वो पजल के टुकड़े मैच ही नहीं हो रहे। इसको मैं बेटर कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ ये, क्योंकि जब मेरे साथ ये हो रहा था, मुझे बताने के लिए कोई था नहीं कि रोनी जो भी हो रहा है सही है, तेरे बेटरमेंट के लिए है, लाइफ को फिल्टर आउट कर लेने दे। लेकिन
होपफुली मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काम आ जाएगा। अब पिक्चर करो ये सिंपल चीज, आप आपके ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे हो, जिनको आप रेगुलर मिलते हो, उनके साथ पार्टीज कर रहे हो, चिल कर रहे हो, XYZ व्हाटएवर। हैव यू एवर फेल्ट दैट यू डोंट बिलोंग देयर? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो कॉन्वर्सेशंस में ये लोगों के साथ कर रहा हूँ, जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ, जैसा मैं बिहेव कर रहा हूँ, शायद से मैं थोड़ा प्रिटेंशियस बन रहा हूँ जस्ट सो दैट आई कुड फिट इन और मुझे वो लोगों का वैलिडेशन मिल पाए। ध्यान से सुनो और सोचो कि मैं ये क्या सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वंस यू हैव द आंसर, दैट इज ऑलरेडी अ वेरी बिग रीजन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जिक्सॉ पजल के टुकड़े आप शायद से नहीं हो। नंबर 2, फोमो। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ कि आपको किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन सडनली आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट खोलते हो और आप नोटिस करते हो कि आपके सारे दोस्त कहीं बाहर हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान वो लोगों ने किया है, लेकिन आपको बताएं या तो बोलना भूल गए या तो किसी ने उतना परवाह किया ही नहीं कि आपको कॉल करते। एंड दैट्स व्हेन यू फील वेरी बैड, यू फील हर्ट, यू फील अ लिटिल एंग्री और आपको खुद पे ही डाउट आता है, यार मैंने कुछ गलती की क्या जो ये लोग मुझे नहीं बुलाए। इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे कि मे बी यू आर देयर जस्ट फॉर द गुड टाइम्स। आप वहां पर बस चिल करने के लिए हो, मजे करने के लिए हो, नशे करने के लिए हो, इट कैन बी व्हाटएवर, जस्ट टू ब्लो ऑफ सम स्टीम। कोई एम्बिशंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई ड्रीम्स फुलफिलमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक साथ किसी को ग्रो नहीं होना है, कुछ बड़ा क्रिएट नहीं करना है। आपके पास अगर वैसा सर्कल है जो आप सिर्फ चिल करते हो उनके साथ, कंप्लीटली फाइन, वो अच्छा है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि आप बहुत फाइन लाइन पर चल रहे हो, क्योंकि एक इंसान को जिंदगी में वैसे दोस्त भी चाहिए जो बस मौज मस्ती के लिए है, और वैसे दोस्त भी चाहिए जो आपके पीछे आपके भाई, फैमिली, यार, बेस्ट फ्रेंड्स बनकर खड़े रहे, जिनके साथ आप प्रॉब्लम्स भी फेस कर पाओ, जिनके साथ आप ग्रो भी कर पाओ और जिन पर आप भरोसा कर सको। जो मोमेंट पे आपकी जिंदगी में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, जब आपको एक्चुअल में मदद लगेगी, लोगों की हेल्प लगेगा, आप नोटिस करोगे पलक झपकते इतने सारे जो दोस्त हैं ना आपके, वो सडनली गायब हो चुके हैं। अगर गायब नहीं भी हुए हैं ना, तो आपको अकेला फील होने ही वाला है, क्योंकि कोई आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है और हेल्प करना चाहता भी नहीं है प्रोबेबली। दैट्स व्हाट यू रियलाइज, एंड विच इज व्हाई दीज फ्रेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ये क्वांटिटी में नहीं आते हैं बॉस, ये आपको 2-3 मिल जाएंगे मुश्किल से पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन ये लोग जब आते हैं ना, दे आर देयर फॉर यू। आप इन पे भरोसा कर सकते हो। These people are there for your soul. These people are there just for your desires. Oof. ओके इनफ, बहुत टाइम से मैं बस नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि 20 के बाद जिंदगी बस डिप्रेसिंग और डार्क एंड डल ही है, ऐसा नहीं है। इफ देयर इज बैड देयर विल बी गुड, देयर इज गुड देयर विल बी बैड, एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। मेरा फर्स्ट टॉपिक वही था कि आपको फिगर आउट करने को बहुत दिक्कतें आने वाली है, स्पेशली इफ यू डोंट हैव जनरेशनल वेल्थ, यू डोंट हैव एनी इनहेरिटेंस, यू डोंट हैव गाइडेंस। अब मेरे जैसे खुद के बलबूते पे कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन उसके साथ आपको ऐसे ऐसी चीजें भी सीखने मिलेंगी, ऐसे ऐसी चीजें आप अक्वायर करोगे जो ना पैसे देके आपको मिलने वाली है कभी, ना वो किसी से आप चुरा सकते हो, ना किसी से आप बोरो कर सकते हो। वो है विजडम। विजडम के साथ आता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड रेजिलियंस। आप इतने हार्डशिप्स फेस कर चुके होंगे अभी तक, इतने मेंटल अप हिल्स एंड डाउन हिल्स आप फेस कर चुके होंगे कि आप एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन जाते हो यार। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी बात नहीं होती है। अब उल्टा आप नोटिस करोगे कोई और जो सेम फेस के थ्रू जा रहे हैं, वो आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, जबकि आप खुद बोल रहे हो भाई मैं अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं हूँ, बट दे कम टू यू फॉर एडवाइस बिकॉज दे लुक अप टू यू। दोस पीपल रियलाइज, वो लोग को समझ में आता है कि आपने कुछ तो किया है, आप कुछ तो डिफरेंट कर रहे हो, आप में एक आग है, और वो लोगों को सेंस हो जाती है, एंड दे विल कम टू यू फॉर एडवाइस, दे विल कम टू यू फॉर सम विजडम दैट यू हैव। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स, जैसा मैंने मेंशन किया, द डिजायर फुलफिलिंग ग्रुप एंड द सोल फुलफिलिंग ग्रुप, आपको ये ग्रुप तभी मिलेगा जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से फिल्टर आउट होते जाएंगे। दिस हैज टू हैपन फॉर दिस टू एग्जिस्ट। Bad things need to happen for you to appreciate the good things, क्योंकि अगर आपको अच्छे चीजें इजीली मिल जाता है, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट फेलियर्स, बस आपको हाथ में मिल जाता है ना, आप वो उसको ना अप्रिशिएट कर पाते हो और ना उसको कभी यूज कर पाओगे आपके फायदे के लिए। बस आपको मिल गया है तो मैं ठीक है, फ्री है, देख लेंगे। आई नो पीपल हु हैव इट ऑल, who had it all and they still messed it up so bad कि मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि भाई ये क्या कर दिया तूने, ये ऐसे कैसे कर दिया तूने, भाई तेरे को तो प्लेटर में मिल गया था और तूने फिर भी वही खाना खाया जिससे तुझे जुलाब हुआ। And as I mentioned in the beginning of the video, at 18, I thought I will figure it all out by 25, and at 25, I don't know what's going on. क्योंकि और ऐसे चीजें मैंने नोट डाउन किए थे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले, जो मुझे अचानक से अभी याद आ गए। एंड वन ऑफ देम इज मैंगोज आर ओवररेटेड। बचपन से हमको सिखाया है कि मैंगो फ्रूट्स का किंग है, मैंगो नहीं है, इट्स वाटरमेलन। आई एम रेडी टू आर्ग्यू विद यू गाइस। नंबर 2, मॉम वाज राइट, इट वाज द फोन। मॉम सच में सही थी। एक सोशल कल्चरल फैब्रिक जो होता है अपना, वो
डिस्ट्रॉय कर दिया है फोन्स ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, इजी एक्सेस टू एवरीथिंग, इजी एक्सेस टू एवरीवन। तो बहुत चीजें बिगड़ गई हैं, एडिक्शन हो गया है लोगों को। कोकेन से बेकार तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है। There's another point I've written over here. I don't know why I wrote it when I was writing it. You don't find love, it finds you. जिसको जो सेंस बनाना है उसका बना लो, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है उसको ज्यादा। और दिस इज फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, फॉर ऑल द टीनेजर्स एंड फॉर ऑल द वंस हु आर इन देयर 20s जिनको दाढ़ी नहीं आती है। यू विल गेट दैट बियर्ड। जब मैं 19-20 का था ना, मुझे ऐसे 3-4 दाढ़ी इधर उधर से आते थे, ऐसे मतलब ना घटिया दिखता था, ना गंदे वर्ड्स यूज नहीं करने मुझे, लेकिन आप समझ लो कैसा दिखता था। बट 3-4 साल बाद इतनी अच्छी दाढ़ी आती है मुझे कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, टाइम लेके आता है, यू विल गेट दैट बियर्ड। कंक्लूजन इज आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो in 5 years। क्या मैं सक्सेसफुल हुआ, क्या मैं फेल हो गया, क्या मैंने गिव अप कर दिया, ये हम डिस्कस करेंगे 5 साल बाद।